भाजपा की गोली में फंसेंगे अखिलेश। राम मंदिर से मथुरा काशी तक छिड़ी नई सियासी जंग। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला, अखिलेश यादव के लगातार हमले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी चुनौती जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। सवाल सिर्फ अयोध्या का नहीं रहा, अब बात मथुरा और काशी तक पहुंच चुकी है। क्या अखिलेश यादव इस राजनीतिक गुगली का जवाब दे पाएंगे, या फिर बीजेपी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां हर जवाब राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों धर्म, आस्था और चुनावी रणनीति एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में कथित चोरी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने वर्षों तक राजनीतिक श्रेय लिया, उसी मंदिर में अगर चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, भगवान के ऑर्डर से भाजपाई गिरोह नहीं बच पाएगा। उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये दिखाने की है कि यदि मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी लेती है तो मंदिर से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं पर भी उसे जवाब देना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में कथित चोरी की खबर सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तारियों की चर्चा ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर बीजेपी को घेरना शुरू किया। उनकी रणनीति साफ दिखाई देती है, राम भक्तों की भावनाओं को हाथ किए बिना बीजेपी से जवाब मांगना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को केवल बचाव की राजनीति पर सीमित नहीं रखना चाहती। बीजेपी जानती है कि धर्म और हिंदुत्व मुद्दा लंबे समय से उनकी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन रहा है। ऐसे में उसने जवाबी हमला करने का फैसला किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर गए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को राम भक्तों ने अपनी आस्था और संघर्ष से विश्व पटल पर स्थापित किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए 1990 के दशक की घटनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि पहले अपने अतीत पर आत्ममंथन कीजिए, फिर रामलला के दर्शन कीजिए। हालांकि राजनीतिक बहस यही नहीं रुकी। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद ऐसा सवाल उठा दिया जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श को अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए पूछा कि यदि वो वास्तव में धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो क्या वे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखेंगे। यहीं से राजनीति और जटिल हो जाती है। बीजेपी का तर्क है यदि विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर बोल सकता है तो उसे मथुरा और काशी जैसे संवेदनशील धार्मिक मामलों पर भी स्पष्ट रुख रखना चाहिए। दूसरी समाजवादी पार्टी के सामने राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। अखिलेश यादव स्वयं कई बार अपनी यदुवंशी परंपरा का उल्लेख करते दिखे हैं। वहीं उनकी पीढ़ी राजनीति में भी मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण समर्थन आधार माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर अखिलेश यादव को स्पष्ट रुख अपनाने के लिए मजबूर करना चाहती है। यदि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में खुलकर बोलते हैं तो उनके मुस्लिम समर्थकों के बीच सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं यदि वो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं या अलग राय रखते हैं तो बीजेपी उन्हें हिंदू आस्था के सवाल पर घेरने की कोशिश करेगी। यानी बीजेपी की रणनीति केवल बचाव की नहीं बल्कि बहस का केंद्र बदलने की भी दिखाई देती है। अयोध्या में कथित चोरी के आरोपों से चर्चा हटाकर मथुरा और काशी जैसे बड़े धार्मिक मुद्दों पर ले जाना राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी के लिए लाभकारी माना जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसका सवाल केवल जवाबदेही का है। पार्टी का तर्क है मंदिरों की सुरक्षा, चढ़ावे की पारदर्शिता, प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाना किसी धर्म का विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये बहस किस दिशा में जाती है। क्या अखिलेश यादव मथुरा और काशी के सवाल पर खुलकर अपनी राय रखेंगे या फिर समाजवादी पार्टी अपना फोकस अयोध्या और कथित वित्तीय अनियमितताओं तक ही सीमित रखेगी। एक बात तय है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के बीच धर्म, आस्था और राजनीति का ये टकराव आने वाले महीनों में और तेज हो सकता है। अयोध्या से शुरू हुई ये सियासी बहस अब मथुरा, काशी तक पहुंच चुकी है और दोनों प्रमुख दल इसे अपने अपने तरीके से जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। अब सवाल आपसे है, क्या विपक्ष का मंदिर से जुड़े मामलों में जवाबदेही मांगना सही है या फिर बीजेपी का यह तर्क धर्म के मुद्दों पर विपक्ष को अपना स्पष्ट रोक रखना चाहिए ज्यादा मजबूत है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। जय हिंद।